So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to fictional world. So I hope आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपके पास ऐसी फैन फिक्शन आती रहे। सो बिना कुछ बोलते हुए हम चलते हैं अपनी फैन फिक्शन वर्ल्ड की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं वही मोमेंट जब व्यूशन अपने फ्रेंड्स की बेइज्जती करते हुए, दौड़ते हुए, हंसते हुए भाग रहा था। उसके दोस्त भी उसके पीछे दौड़ रहे थे उसके पकड़ने के लिए। वो चिल्ला रहे थे, व्यूशन व्यूशन व्यूशन, रुको रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? हमें तो पता भी नहीं चला तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो। तारीफ, व्यूशन रुको तो सही। वो पूरा ग्राउंड में चक्कर काट रहे थे, पर मजाल है कि वो कोई व्यूशन को पकड़े। व्यूशन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। वो भाग चुका था एकदम स्पीड, फ्लैश की स्पीड से, पर उसके दोस्त हाँफ रहे थे। सच में फ्रेंड्स, हमारी तो बस की नहीं से पकड़ने की। सच में ये तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। हाँ यार छोड़ो, कोई बात नहीं, कर दो, नहीं तो बेइज्जती कि वो भी क्या याद रखेगा। हाँ चलो रहने दो। वो वहीं पर लोटपोट लौटा जाते हैं क्योंकि वो हाँफ रहे थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। व्यूशान जब बहुत दूर चला जाता है, वो पीछे देखता है कि उसके फ्रेंड्स तो ग्राउंड में लेट चुके हैं और वो हाँफ रहे हैं। व्यूशान हंसते हुए उनके पास आता है और कहता है, हेलो गाइस, कैसे हो तुम? आया मज़ा? वो कहते हैं, व्यूशान तुम बार बार हमें क्यों सताते रहते हो? अरे मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा तो किसे सताऊंगा? तुम ही तो हो मेरे एकलौते फ्रेंड्स जिन्हें मैं सताता हूँ। और लोगों को तो तुम बहुत अच्छे से रखते हो, औरों को तो तुम सताते ही नहीं हो। अरे यार छोड़ो इन बातों को, चलो मुझे भूख लगी है, कैंटीन एरिया में चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। व्यूशान उन सबको उठाते हुए, उनका हाथ खींचते हुए उन्हें ले जाता है कैंटीन एरिया में खाना खाने के लिए। व्यूशान और उसके दोस्त टेबल में बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। वो आराम से खाना खा रहे थे तो, और वो व्यूशान से पूछते हैं, और व्यूशान तुम्हें पता है हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है? हाँ गाइस पता है, हम सीनियर बनने वाले हैं और हमारे जूनियर आने वाले हैं। उन्हें परेशान करने में मज़ा आएगा। उसके फ्रेंड्स को बोलते, व्यूशान परेशान क्यों कर रहे हो तुम उन्हें फालतू में? उन्हें तो छोड़ दो, कम से कम बेचारे न्यू फ्रेशर होंगे, तुम उन्हें भी परेशान करोगे, बुली करोगे। व्यूशन कहता, बुली? मैं बिल्कुल नहीं गाइस, मैं बुली नहीं करता हूँ। सच में तुम बुली नहीं करते हो? सब व्यूशान को तिरछी नज़रों से देख रहे थे। व्यूशान अपने सर पे हाथ से खुजलाते हुए उनकी तरह देखता है। हाँ थोड़ा करता हूँ, पर उतना ज़्यादा थोड़ी ना करता हूँ यार। शू कहती है, पर बुली बुली होता है व्यूशान, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे जूनियर आने वाले हैं, अपनी कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। वो क्या सोचेंगे कि उनकी सीनियर उन्हें बुली कर रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं। लू कहता है, शायद, हाँ शायद मैंने सुना है कि कल से एडमिशन स्टार्ट हैं, क्योंकि कल से फ्रेशर आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्यूशन कहता, ओह सो कल से एडमिशन स्टार्ट है, मज़ा आएगा। कुछ ही टाइम बाद उनका खाना फिनिश हो जाता है। वे सब क्लासरूम की तरफ जाते हैं और प्रोफेसर उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी क्लासेस एंड भी हो जाती हैं और वो घर जाने के लिए एक दूसरे को बाय करते हैं और कहते हैं, ठीक है कॉल करना, ठीक है मुझे कॉल करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? व्यूशन कहता है, ठीक है ब्रो, मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है चलो चलते हैं, जाओ बाय। व्यूशन ये कहकर अपनी बाइक पकड़ता है और वहाँ से सीधा घर के लिए चला जाता है। व्यूशन अपने घर आ जाता है, वो अपनी बाइक को रखता है और सीधे दौड़ते हुए अंदर आता है और सीधे अपनी मॉम को बोलता है, मॉम मैं आ गया। ऐसा कहकर वो सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ता है, अपने बैग को साइड फेंकता है और सीधे उछलते हुए अपने बेड पर लेट जाता है। व्यूशन अपने बेड पर लेटता है, अपने मुंह को पिलो के अंदर डाल देता है और सोचता है, सच में आज बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा ही, और अपनी आंखें बंद कर कर वहीं लेट जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे कब नींद आ गई। अगले सीन में हम देखते हैं एक एयरपोर्ट का सीन, जहाँ कुछ ब्लैक कारें थी, बहुत ज़्यादा, लगभग 5 से 10 ब्लैक कारें थी, किसी का वेट कर रही थी और उसमें बॉडीगार्ड्स भी थे जो शायद किसी का वेट कर रहे थे। वहाँ एक लड़का था जो अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था और अपने आगे देख रहा था एयरपोर्ट की तरफ कि वो आया क्यों नहीं, अभी लिटिल मास्टर आए क्यों नहीं, टाइम तो हो गया शायद। तभी कुछ ही टाइम बाद एयरपोर्ट से एक शख्स आता है, एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, बहुत ब्यूटीफुल, मस्कुलर, बहुत ज़्यादा,
उसने वाइट शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी विजिबल हो रही थी। उसकी जो नेक पर बोन थी वो दिख रही थी। उसकी वो ब्रॉड चेस्ट, वो पता चल रहा था उसका शेप उस शर्ट में भी। नीचे से उसने ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसके हेयर जो कि थोड़ा लॉन्ग थे, उसकी गर्दन तक थे, पर फिर भी उसका फेस एकदम कोल्ड था, कोल्ड। कोई रिएक्शन नहीं। उसके फेस पर सनग्लासेस लगे थे एकदम ब्लैक कलर के। उसके साथ भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि उसका लगेज ला रहे थे। वो आगे आज से आ रहा था, उसके हाथ पर फ़ोन था, वो फ़ोन देखते देखते आ रहा था। तभी उस शख्स ने उस इंसान को देखा और वो चिल्लाया, यंग मास्टर, यंग मास्टर। जैसे लान वांगची ने ये देखा कि कोई उसे बुला रहा है, उसने देखा कि हाँ कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं। वो उस साइड गया और उसने कहा क्या है। उसने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा। उस लड़के ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, यंग मास्टर, आपकी गाड़ी तैयार है। लान वांगची ने कहा, तो बैग सामान को रखो। और लान वांगची बस इन शब्दों को बोलकर सीधे कार में बैठ गया। सच में जो इंसान ग्रीट कर रहा था उसके तो गूज़बम्प्स आ गए थे उसकी डीप डार्क वॉइस सुनकर। तो गाइस, ये लड़का और कोई नहीं, हमारा लान वांगची है, जो अभी जस्ट अमेरिका से आया है, चाइना। अमेरिका में उसने अपनी हाई स्कूल स्टडीज़ कंप्लीट की थी और वो चाहता था कि वो अपनी कॉलेज चाइना से करे, क्योंकि वो वहीं का है तो वो वहीं से पढ़ना चाहता था, जिससे कि वो रिटर्न चाइना आ गया। उसका पूरा बचपन अमेरिका में बीता था, बस वो बहुत ही कम आता था चाइना। तो उसके ब्रदर ने उसे बुलाया था, तो वो कैसे मना करता, उसकी भी इच्छा थी तो वो आ ही गया। अब हम देखते हैं लान वांगची की जो गाड़ियों का काफ़िला था। लगभग 10 से 15 गाड़ियाँ हो चुकी थी ऑलमोस्ट। लान वांगची उनमें से एक गाड़ी में बैठा हुआ था और सारी गाड़ियाँ कहीं जा रही थी। अगले ही पल सारी गाड़ियाँ एक बड़े से, बहुत बड़े, लाइक कैसल टाइप मैंशन में रुकती है। उसका दरवाज़ा खुलता है और सारी गाड़ियाँ उसके अंदर चली जाती हैं। लान वांगची की गाड़ी रुकती है और एक गार्ड उसका दरवाज़ा खोलता है और ग्रीट करता है। लान वांगची उस कार से उतरता है, अपने कपड़ों को ठीक करता है, झाड़ता है और सीधे अंदर चला जाता है। कुछ सर्वेंट थे जो लान वांगची के लगेज को उठाते हैं और लान वांगची के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं एकदम अच्छे से। लान वांगची अंदर आता है और देखता है उसके ब्रदर जो उसका ही वेट कर रहे थे। उसके ब्रदर जब देखते हैं लान वांगची आ चुका है, वो लान वांगची के पास खुशी खुशी जाते हैं और लान वांगची को हग करते हैं। लान वांगची के चेहरे पर वैसे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, अभी भी कोई नहीं थे। वो बोलते हैं, हेलो गगा, आप कैसे हो। लान सिचेन कहता है, हेलो वांगची, तुम कैसे हो। अच्छा हो तुम पहुंच गए, मैं तो टेंशन में आ गया था जब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि तुम अभी पहुंचे नहीं हो। मुझे लगा तुम कहाँ गए हो, मुझे लगा तुम शायद नहीं आ रहे हो, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। लान वांगची कहता है, गगा ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था तो थोड़ा मुझे लेट भी हो गया। लान सिचेन कहता है, ठीक है लान वांगची, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत थक गए होगे, जाओ। लान वांगची कहते हुए बिना एकदम एक्सप्रेशन लेस लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। लान वांगची सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। लान सिचेन उसे पीछे से देख रहा था और वो सोचता है, कभी तो कोई आएगा लान वांगची तुम्हारी दुनिया में, जो तुम्हारी इस बेरंग दुनिया को रंगीन करेगा। मैं चाहता हूँ वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ऐसी हालत। लान सिचेन ऐसा सोच रहा था। लान वांगची सच में एकदम कोल्ड था, उसके ना ही एक्सप्रेशन थे, ना ही कुछ था, ना ही वो कुछ फीलिंग्स को शेयर करता था, कुछ भी नहीं। लान वांगची अपने कमरे में एंटर करता है। वो देखता है उसका कमरा अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, जब वो पहले आया था एक बार, वो भी बहुत पहले आया था। उसके कपड़ों को और उसकी चीज़ों को वहाँ सेट कर दिया गया है। लान वांगची देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपने बेड के पास आता है और सीधे धड़ाम से लेट जाता है, अपनी आँखों को बंद करता है और वो सोचता है, सच में मैं यहाँ आ ही गया। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पर मन कर रहा है यहाँ रहने का।
फिर लान वांगची अपनी आँखों को खोलता है, सीधे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है, नीचे जाता है, खाना खाता है और नॉर्मली सीधे अपने कमरे में फिर से आ जाता है। तभी लान सिचेन उसके कमरे में आते हैं रात के टाइम में। लान सिचेन लान वांगची से कहते हैं, लान वांगची अब तो तुम्हारा कॉलेज है ना फर्स्ट ईयर, तो तुम यहीं क्यों ना पढ़ लो, यही यूनिवर्सिटी में। लान वांगची बस कहते हैं गगा, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यहीं से कॉलेज करूँगा। लान सिचेन कहता है ठीक है लान वांगची, मैं बात करता हूँ, ठीक है। लान वांगची कहता है ठीक है गगा। फिर लान सिचेन लान वांगची को गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। लान वांगची लेट जाता है, अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखते हुए और अपने छत को देख रहा था और बहुत गहरी सोच में था वो। सो गाइज मैं इसमें बता दूँ, लान वांगची का इस बार फर्स्ट ईयर है और वो है 18 साल का, और व्यूशियान है 20 साल का और वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। इसमें यह है कि व्यूशियान सीनियर है और लान वांगची जूनियर है। लान वांगची व्यूशियान के लिए इतना टॉक्सिक हो जाएगा, इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी, हर हद पार कर लेगा। बहुत टॉक्सिक लव है ये। अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और इसमें डीप रोमांस है, बहुत ज़्यादा डीप। तो आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी फिक्शनल वर्ल्ड की फैन फिक्शन मिलती रहे। सो बाय गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, कल डालेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पता नहीं क्या होगा लान वांगची और व्यूशियान की मुलाकात पर।